अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौमान और आप देख रहे हैं रिवीलिंग इस्लाम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है इस कायनात की तख्लीक के बारे में। दोस्तों, इस कायनात की तख्लीक के बारे में जो इंकशाफात 20वीं सदी में हुए हैं वही कुरान ने 1400 साल पहले बयान किए। हम देखते हैं कि कायनात के बारे में आइज़ैक न्यूटन ने 1687 के अंदर अपना ये तसव्वुर पेश किया कि कायनात जामिद है, गैर मुतग़य्यर है और ये हरकत नहीं करती, और इस बात को 20वीं सदी तक मुसद्दिक़ा हकीकत समझा जाता रहा और इसी को हरफ़ आखिर समझा जाता रहा। बिला आखिर फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 के अंदर जो नज़रिया पेश किया, उसने न्यूटन के इस नज़रिए का रद्द करके एक ये तसव्वुर पेश किया कि मादा और तवानाई के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है, टाइम और स्पेस के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है, हर चीज़ अपने दरमियान एक कशिश रखती है और ख़ास ताल्लुक़ रखती है, और जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया गया। और इसी बात को 1929 तक एक हकीकत समझा जाता रहा। और ऐसे ही यके बाद दीगरे बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे ऐसे तहकीक करने वाले लोग आए। जैसे 1929 के अंदर एडविन हबल पहली बार उसने ये नज़रिया पेश किया कि कायनात न सिर्फ हरकत करती है बल्कि ये दिन ब दिन वसी से वसी तर होती जा रही है। और इसके बाद पहली बार दुनिया में बिग बैंग का जो नज़रिया मुतारिफ़ हुआ। इसका थोड़ा अरसा गुजरने के बाद 1965 में जो दो अमेरिकन साइंटिस्ट ऑर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन, उन्होंने अपने तजर्बे दौरान जो एक ख़ास चीज़ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन दरियाफ़्त की, जिससे उन्होंने ये बात साबित की कि इस कायनात का आगाज़ एक इकाई से हुआ है। एक छोटी सी चीज़ जिसे उन्होंने कॉस्मिक एग का नाम दिया। उन्होंने कहा कि उस एग के फटने से एक धमाका हुआ और ये कायनात वजूद में आ गई, और फिर मुख्तलिफ़ क्लस्टर्स और गैलेक्सीज़ बनते चले गए। और साइंसी तहकीक जो आज के दौर में भी मानी जाती है, उसके मुताबिक इस कायनात को बने हुए तकरीबन 15 अरब साल गुजर चुके। अब सवाल ये पैदा होता है कि कायनात बन गई और 15 अरब साल पहले बन चुकी, लेकिन सवाल ये है कि 15 अरब साल से पहले वो कौन था जिसने इस सारी कायनात को बनाया, एक धमाके के साथ जिसने पैदा कर दी इस सारे कायनात। साइंस आज तक इसका जवाब नहीं दे सकी और ना दे सकेगी। अब आइए कुरान की तरफ। कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान करीम में सूरह मरियम के अंदर आयत नंबर 35 अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। और वो जब किसी काम का फ़ैसला करता है तो उसे कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। कुरान हम पे वाज़ेह करता है इस कायनात का आगाज़ हरफ़ कुन से हुआ। वो एक हकीकत जो साइंस हमें नहीं बता सकती, वो हमें कुरान बताता है कि वो हकीकत क्या थी। वो हरफ़ कुन था, वो एक हुक्म था जिसके ज़रिए इस कायनात को वजूद बख्शा गया। इसी तरह सूरह अंबिया आयत नंबर 30 अल्लाह ताला बिग बैंग के इस नज़रिए को 1400 साल पहले यूँ बयान फरमाते हैं, अन्नस्समावाति वल अर्द कानता रत्क़ा। बेशक ज़मीन और आसमान ये एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे। फ़फ़तक़नाहुमा, सो हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। इसी तरह आइए सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 7 अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम। और वही अल्लाह है 6 दिन में ज़मीन और आसमान यानी इस कायनात को पैदा किया। और इसी तरह सूरह हामिम सजदा आयत नंबर 9 अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ुल अइन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्द फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। आप कह दीजिए कि तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन पैदा कर दी, और सारे जहान का परवरदिगार वही है। और इसी तरह सूरह फलक आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। आप कह दीजिए कि मैं कायनात को वजूद में लाने वाले रब की पनाह मांगता हूँ। और कुरान के मुतअद्दिद आयत इस बात पर दलालत करती हैं कि इस कायनात को बनाने वाला हकीकी एक ही है और वो है अल्लाह। बस साबित हुआ कि जो इस्टेब्लिश फैक्ट जिसे आज बिग बैंग का नाम दिया गया, वो हकीकत में अम्र कुन था जिसके ज़रिए इस कायनात को वजूद बख्शा गया। और ये कुरान मौजज़ा है मौजज़ात का, और ये एक ऐलान है इंसानियत के लिए
یہ رہنما ہے گمراہوں کے لیے، اور یہ ایک دلاسا ہے مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے۔ دوستو، اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، تو اس معلومات کو آگے بھی شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔